नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार पाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल डियर रमेश सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो चर्चा के विषय विषय है वो ये है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया है और उन्होंने बोला है और भारतीय मतलब हम जनता से उन्होंने देश को बचाने के लिए, देशभक्ति करने के लिए 7 पॉइंट्स पे उन्होंने बात रखी है कि हमें कैसे अपने देश को मजबूती बनाने के लिए जनता को क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है जो मोदी जी ने बोला है, ये बोला गया है कि विदेशी यात्रा न करें, अननेसेसरी अनावश्यक विदेशी यात्रा न करें। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और आप लोग से, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना इतना मतलब विदेशी यात्रा की है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किया है, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैंने ये डाटा गूगल से और मीडिया रिपोर्ट से निकाला हूँ कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मतलब 12 वर्षों में, पिछले 12 सालों में 99 विजिट किए हैं। सैकड़ा पूर्ण से एक कदम पीछे हैं अभी, एक विजिट और करेंगे और 100 हो जाएगा। मतलब पिछले 12 सालों में 99 बार वो विदेश गए हैं और जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं। तो 99 विजिट्स उनका हुआ है, आप 12 सालों में जोड़ सकते हैं। तो लगभग 8 साढ़े 8 मतलब हर साल, एक साल में वो 8 से 9 विजिट अदर कंट्री जाते हैं, जिसमें से 99 विजिट में से 78 कंट्रीज को वो कवर किए। 99 विजिट्स हैं जिसमें 78 कंट्री को उन्होंने कवर किए हैं। ये पीएम बनने के बाद 2014 के बाद इनकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। और अगर पूरे जिंदगी की बात करें, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, और बीजेपी के लीडर बन करके जब वो विदेश यात्रा करते थे पीएम होने से पहले, तो वह आंकड़ा जो है 120 से लेकर के 150 ट्रिप उनकी आती है। 120 से 150 ट्रिप जो है वो अदर कंट्री वो विजिट करते हैं। और ये हमें देशभक्ति सिखाते हैं कि हमें विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे देश पे महंगाई पे बोझ हो रही है, आर्थिक संकट आ रही है। हमें विदेश यात्रा नहीं करनी। खुद मौज तो मार लिए, मस्ती तो कर लिए, मौज ले लिए, मजे ले लिए पूरे, और अब हम लोग कहते हैं विदेश यात्रा नहीं कीजिए। दूसरा उन्होंने बोला कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स को अवॉइड करें। आप अगर शादी करना चाहते हैं, विदेश में शादी करना चाहते हैं, तब इसको नहीं करें, बंद कर दीजिए। उन्होंने और ये बोला है कि आप जो है डीजल पेट्रोल जो ईंधन है उनको सेव कीजिए, बचाइए। आप पर्सनल गाड़ी यूज करने की जगह पे आप इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करिए, जैसे मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, कार पुलिंग हो गई, और खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका इस्तेमाल करिए। इससे हमारे क्या होगा कि ईंधन की बचत होगी। ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ईंधन बचाने का और एक तरीका बताया। उन्होंने बोला कि आप जो भी काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम हो, या ऑनलाइन अगर कहीं मीटिंग हो सके पॉसिबल तो ऑनलाइन मीटिंग लीजिए। मतलब आपको इस ओवरऑल है कि आप ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज ना करें, घर से ना निकले, घर में रहें। पांचवा इन्होंने बोला है कि जो भी सामान खरीदें वो इंडियन सामान ही खरीदें, विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें। छठा इन्होंने जो रिक्वेस्ट किया वो ये कहा कि गोल्ड ना खरीदें। ठीक है, 1 साल तक कम से कम गोल्ड को न खरीदें। शादी ब्याह होगा तो बिना गोल्ड का शादी करें, बिना गहने का करें। तो ये मोदी जी का है। मोदी जी ने तो खुद अपनी पत्नी को छोड़ ही दिया, तो उनको तो शादी ब्याह से ऐसा कोई मतलब है नहीं, बेटा बेटी तो है नहीं, तो उनको देना क्या है। तो अपनी तरफ सबको बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो 1 साल तक ना करें। किसानों के लिए उन्होंने बोला है कि जैविक खेती करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें और खाद का इस्तेमाल ना करें। तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या हमारे देश में है, जो इतनी तेजी से रफ्तार से बढ़ रही है, उसको खाना कैसे पूर्ति करेंगे। जैविक खेती नहीं होगी तो कैसे होगा फिर। तो ये सारे जो है अगर आप इसको फॉलो करें और एक देशभक्ति दिखाएं, ये सब सिर्फ देश के गरीब जनता को ही देशभक्ति करना है। अभी आप देखें कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुए, दबा करके रैलियां हुई, गाड़ी बसें भर भर के लोग गए, चहल पहल पूरी तरह रहा। सारे लीडर्स सेंटर के मतलब सेंट्रल जितने भी लीडर्स हैं सेंटर में, सब के सब वेस्ट बंगाल 5 स्टेट में जाकर के घूम घूम करके वोट मांगे, तब इनको महंगाई नहीं सूझ रही थी। और जैसी इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद जाकर के इनको देशभक्ति याद आती है, जनता से भक्ति करवाना चाहते हैं। खुद तो एसी में घूमेंगे, खुद के लिए सारे ट्रांसपोर्ट चाहिए, जनता को ये अब आसान युग में लेके जाना चाहते हैं। ये जो सारी सुविधा है, जो टेक्नोलॉजी है, सबको खत्म करिए। आपकी स्पीड ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करने को तो समझ रहे हैं, स्पीड कम होना। कोई भी पर्सनल गाड़ी क्यों खरीदता है, क्योंकि काम हम कोई भी काम
कहीं जल्दी पहुंचे, तो ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे ना बढ़ करके पीछे जाए। ये जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। मोदी जी को अगर देश को आगे ग्रो करना है, इसकी एक अस्थाई स्थायी समाधान खोजना चाहिए, न कि ये टेम्पोरली आप एक मतलब आज तक मैंने किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहते हुए नहीं सुना है कि आप या तो कहिए ना कि आने वाला समय क्या कहना चाहते हैं, क्या देश में हमारी इमरजेंसी लगने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, युद्ध की स्थिति बन रही है, क्या प्रॉब्लम है, आप खुल के बात करते नहीं है। अभी तक इलेक्शन हो रहे थे, आप पूरा गाड़ियां दौड़ा रहे थे, चहल पहल थी, अब जब हो गई तो महंगाई क्या आपको डर। अच्छा, दूसरी बात बहुत हो रही, आप देखे होंगे मोदी जी का भाषण देखे होंगे 2014 से पहले में कि जब जो डॉलर थे 70 रुपये के आसपास था, 65-70 रुपये के आसपास था, तब उन्होंने एक भाषण में कहे थे मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा देश का रुपये इतना तेजी में नीचे गिरे और डॉलर इतना महंगा बढ़ता जाए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सरकारें अच्छी नहीं है, डिसीजन अच्छे नहीं ले रहे। अब क्या हो गया मोदी जी, अभी डॉलर का कीमत $1 का कीमत 95 रुपये से ऊपर है, सैकड़ा लगाने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, अरे देश नहीं संभल रहा है तो हमें बना दीजिए, हम बन जाएंगे, हम संभाल लेंगे। तो ये अपनी नाकामी को छुपाते हैं और जनता सब इनको समझ रही है, सब जानती है। लेकिन कुछ जो है गोबर भक्त कह लीजिए, अंधभक्त कह लीजिए, जिनकी हर एक फैसले में अंधभक्ति दिखाते हैं, उनके लिए तो भाई रामराज चल रहा है, उन्होंने राम को लाए हैं तो रामराज है और रामराज से ही सब चीज होगा। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो पॉलिटिक्स है धार्मिक आधार पे, जात पात पे, ये बहुत गलत है। देश में विकास के लिए जो प्लान होना चाहिए था, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए था, जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए थे, बीजेपी में कहीं नहीं दिखती है। हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर देश को चलाना जानते हैं, लोगों को बहलाने की बरगलाने की कोशिश कर रखे हैं। और इनकी जो पॉलिटिक्स है वो आप लोग सब जनता जानती है, डेली मीडिया पे न्यूज चलती है कि कैसे अपने सरकार को तोड़ मरोड़ करके और ये राज करना चाहते हैं। ये अंग्रेजी, हम अभी कहते हैं आज का जो हमारे देश का ऐसी हालत है कि अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर चल रही है। आप एक देश के प्रधानमंत्री, आपको बोलने का क्या तरीका है, मतलब कैसे आप कर सकते हैं इस तरह से करने के लिए। जो आदमी, जो इंसान पिछले 10 सालों में, 12 सालों में 100 मतलब 78 कंट्री विजिट किया हो, 99 बार ट्रैवल कर चुके हो, वो कहते हैं कि विदेश यात्रा नहीं कीजिए। अरे भैया पहले ही बचा लेते आप देश को, ये जो गर्त में लाके छोड़ दिया, अब कहते हैं बचाने के लिए। तो जनता देशभक्ति दिखाए और नेता लोग मौज मारे। अभी देखिए क्या क्या दो को कहीं कहीं उप मुख्यमंत्री बनाते रहिए हर स्टेट में। आप देखिए कहाँ दो मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं। हर जगह जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार होती है, लगभग हर जगह वहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री तो बनते ही बनते हैं। पता नहीं कैसे देश चल रहे हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। नमस्कार, जय हिंद।